एक नई सीरीज़ जिसके अंदर मैंने जितने भी जीटीज़ करे हैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव बिन ऑलवेज राइटिंग डाउन और मेकिंग माई ओन नोट्स, तो हम उसको रिवाइज़ करेंगे। ये सारे के सारे अपने आप में एक हाई यील्ड है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, बेरियाट्रिक सर्जरी हम किस में करते हैं? जो मोटे लोग होते हैं ना, BMI जिनका 40 से ऊपर है तो या 35 से ऊपर है, एंड उनको हमने उस पर रखा मेडिकेशन पे एंड इट डिडंट वर्क आउट, जैसे टोपिरामेट हो गई हमारी, ये सब चीज़ें। तो लीना ग्लिप्टिन एंड टीराग्लिप्टिन ये सारी की सारी फेल हो गई, तो वी स्टार्टेड डूइंग द बेरियाट्रिक सर्जरी। बट इसमें एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि एनास्टमोसिस लीक होता है। हमने जहाँ सूचर किया है वहाँ से लीकेज हो जाएंगी, बट ये डेथ का रीज़न नहीं हो सकता। डेथ के लिए DVT या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी चीज़ें होनी ज़रूरी है। मॉडिफाइड वेल स्कोर होता है जो कि हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए यूज़ करते हैं। फैट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? गर्ड स्कोर, ठीक है। तो फैट एम्बोलिज्म का क्वेश्चन भी डिस्पनिया वगैरह होगा, बट आफ्टर अ फ्रैक्चर दिया होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मॉडिफाइड वेल स्कोर या समथिंग लाइक दैट विल बी मेंशन। नेक्स्ट, विजन 2020 के अंदर हमारा क्या है? कैटरैक्ट है, मोतिया, रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं जो कि सब में ही होते हैं, एंड कैटरैक्ट भी सब में ही आता है। ट्रेकोमा हो सकता है, ऑनकोसरकैसिस का ट्रीटमेंट होता है आइवरमेक्टिन, याद रखना। इसकी क्लास में जो अदर होते हैं ना ग्रुप, उनके लिए हम यूज़ करते हैं अदर ड्रग्स जैसे DEC, बट इसके लिए हम आइवरमेक्टिन को यूज़ करेंगे। एंड चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस को इंक्लूड करता है। तो फिर कौन कौन सा है? कैटरैक्ट सब जगह पे है, रिफ्रैक्टिव एरर सब लोगों को है, चाइल्डहुड की ब्लाइंडनेस तो ये हमारा मेन कंसर्न हो सकता है, राइट, विजन 2020 के अंदर, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया। अब 2 बीमारियां याद रखना। ट्रैकोमा भी काफ़ी फेमस है, बहुत लोगों में पाया जाता है एक्चुअली ट्रैकोमा ना। ऑनकोसरकैसिस भी, ठीक है। लोअर नहीं आएगा, ऑनकोसरकैसिस आएगा। तो हमारी 5 बीमारियाँ हैं। फिर आता है हमारे फिल्टर्स के बारे में। तो देखो, एक होता है हमारा स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। ये काफ़ी बार ना, बहुत बार पूछ चुके हैं। तो देखो, स्मॉल साइज पार्टिकल्स जो होते हैं स्लो सैंड फिल्टर्स के अंदर होते हैं। हमने क्या किया, एक्चुअली केमिकल का यूज़ किया रैपिड। अब किसी चीज़ को रैपिड बनाने के लिए तो हमारा जो OG है, ओरिजिनल, वो है हमारा स्लो सैंड। तो स्लो सैंड में लोगों को पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे दाने रखे और उसमें से पानी को फिल्टर करा, ठीक है। तो क्या होता है, उसमें सेडिमेंटेशन हो जाती है, नीचे की तरफ आकर बैठ जाएगा जो भी कचरा है। एंड तुम्हें अगर उसकी सफाई करनी है तो व्हाट यू कैन डू इज़ स्क्रैपिंग द सैंड बेड। उसको तुम साफ़ करो, जैसे होते नहीं बर्तन में से मांजते हैं हम कचरे को, वैसे तुम्हें स्क्रैप करना है। दैट इज़ ऑल यू कैन डू। रैपिड के अंदर किसी ने दिमाग लड़ाया, उसने बोला एक काम करो, तुम ना स्मॉल पार्टिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल्स भी तो झड़ के जा सकते हैं ना, तो वो पुराना था। रैपिड वाले के अंदर हमने क्या किया, हमने केमिकल डाल दिया। तो सेडिमेंटेशन प्लस केमिकल कोएगुलेशन हो रहा है। तो व्हाट यू कैन डू, केमिकल को तुम जितना मर्जी रगड़ो, यू विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट, तो उसको बैक वॉशिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। फिर उसके बाद हम आए हैं सिफिलिस के ऊपर। तो देखो, सिफिलिस में क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है एंड टर्शरी सिफिलिस होता है। सेकेंडरी सिफिलिस में यू हैव टू रिमेंबर पाम्स एंड सोल्स होते हैं। एक फेमस ट्रिक है कार्स, कॉक्सैकी वायरस, उसमें ना R4 रिकेट से होता है, मतलब कि वो कौन सा बोलते हैं, रॉकेट माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो बोलते हैं ना, रिकेट, वो वाला पाम्स एंड सोल्स को करेगा। हैंड फुट माउथ डिसीज इज बाई कॉक्सैकी वायरस। एंड जो एस होता है ना कार्स के अंदर, वो दैट एस इज सेकेंडरी सिफिलिस। प्राइमरी नहीं, टर्शरी नहीं, सेकेंडरी सिफिलिस करेगा। साथ में कॉन्डाइलोमा लाटा। पहले हम देखते हैं, अभी जेनाइटल्स का देखते हैं, चलो। तो प्राइमरी के अंदर क्या होगा, हमारा पेनलेस चांसेर होगा। पता है, इसको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखो, सिफिलिस इज पेनलेस, सिफिलिस ऐसे लर्न कर सकते हो आप। इसमें क्या होता है कि हमारा चांसेर तो बन जाता है, या फिर तुम अल्सर बोल दो, छोटा सा अल्सर बन जाएगा जेनाइटल एरिया में, जो कि पेनलेस होगा, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड चांसेर। जबकि एक होता है हमारा ड्यूक्राई जो करता है ना, ड्यूक्राई वाला जो चांसेरॉइड करेगा एंड वो पेनफुल होता है। अल्सर भी, ब्यूबोज भी, दोनों ही पेनफुल होंगे। एंड उसको पता है क्या बोलते हैं, सॉफ्ट चांसेर। तो कितना अजीब है ना, मतलब उल्टा सीधा हो गया, ठीक है। उसके बाद आता हमारा टर्शरी सिफिलिस। टर्शरी के अंदर क्या होगा, नर्व्स जो होती हैं, जैसे टेप्स, गम्मास। तो मतलब तुम इमेजिन करो कि थर्ड स्टेज पहुंच गया, तो फिर नर्व्स भी इन्वॉल्व होगी, तो टेप्स हो जाता है हमारा, एंड गम्मास बन जाते हैं। गम्मास का मतलब ना, ऐसे सर के ऊपर फोड़े दिखा रखे होंगे अंदर की तरफ ऐसे करते हुए, ठीक है। नर्व्स इन्वॉल्व होगी तो बाउल एंड ब्लैडर भी गया हमारा। एर्गन रोबर्ट्सल प्यूपिल हो गया, तो मतलब सीवियर कंडीशन। जबकि सेकेंडरी सिफिलिस में हमारा पाम एंड सोल हुआ एंड कॉन्डाइलोमा लाटा हुआ। लाटा इज फ्लैट लीजन्स, ठीक है, एक्यूमुलेटा नहीं, लाटा, ये याद रखना। लता को सिफिलिस है, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट ऑल्सो, ठीक है। प्राइमरी सिफिलिस में पेनलेस चांसेर,
एंड पामेंसोल सेकेंडरी में, एंड कॉन्डाइलोमा लाटा, जबकि उससे भी ऊपर नर्व्स को इन्वॉल्व करा दिया, आइज़ को इन्वॉल्व कर दिया, वो सारा हमारा टर्शरी हो गया। ओलेस्ट्रा ना एक वेट लॉस की वो है, ड्रग है, जो कि क्या करती है, ये इतनी लार्ज होती है कि वो हमारे इंटेस्टाइन से पास ही नहीं होती। ये एक नया पॉइंट आया था। नियासिन जो होता है वो क्या करता है, वो हमारा ट्रिप्टोफैन से बनता है एंड वो पेलेग्रा करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी किसकी होती है, इंडोल रिंग की। ये पूछते हैं कौन सी रिंग कहाँ पर है, तो नियासिन में इंडोल रिंग होती है, ठीक है, याद रखना। या फिर तुम ऐसे कर लो ना, NIIN, मुझे भी अभी याद आया इंडोल एंड नियासिन, ठीक है। अब पोस्टीरियर मीडियास्टिनम की बात करते हैं। ओके, आउट ऑफ द फ्रेम जा रहा है, ऐसे ही पढ़ेंगे। पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में क्या होगा, आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर्स पूछते हैं, तो छिप के गोइंग ऑन डेट्स, सिंपल सी ट्रिक है। पोस्टीरियर मतलब पीछे ना, तो डिसेंडिंग अयोटा हो गया, अजाइगस एंड हेमिजाइगस वेन हो गई, थोरैसिक डक्ट हमारी पीछे से जाती है, ठीक है। लेफ्ट साइड का तो सारा ड्रेनेज हमारी थोरैसिक ही करती है, जबकि राइट में से हमारा थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो थोरैसिक डक्ट में नहीं जाता, बाकी सब कुछ ड्रेनेज हमारा लिम्फेटिक का थोरैसिक डक्ट से ही होगा। ईसोफेगस हो गया, एंड देन सिंपैथेटिक ट्रंक हो गया, ठीक है। सिंपैथेटिक ट्रंक अब क्या, डिसेंडिंग अयोटा, अजाइगस हेमिजाइगस, थोरैसिक अयोटा, ईसोफेगस एंड सिंपैथेटिक ट्रंक हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डेथ जो होती है हमारे पोर्टर के अंदर, हाँ इंटरेस्टिंग है, देखो पोर्टर के अंदर एवरीवन विल थिंक कि ट्विस्टेड उसकी स्किन है, उसका जो किडनी है अच्छे से नहीं बना, ओलिगोहाइड्रो, यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है, बट द डेथ का रीज़न होगा पल्मोनरी हाइपोप्लेशिया। नेक्स्ट है हमारा, ये देखो ये रैट टेल अपीयरेंस दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो जो हमारी रैट टेल अपीयरेंस है ये हमारे कहाँ मिलता है, ईसोफेगस के अंदर। ये अचलेजिया में भी मिल सकता है एंड कैंसर में भी मिल सकता है। बर्ड बीक होगा मैं मानती हूँ, बट रैट टेल कैन ऑल्सो बी सीन इन अचलेजिया। ये बाहर चला गया है। देखो मेंटेनेंस थेरेपी का मतलब क्या होता है, एंड देखो एक होता है एंटी क्रेविंग, एक होता है मेंटेनेंस के लिए हमें देना है, तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। एंड अब किसी को ओपियम छोड़ना है, ओपियोइड्स छोड़ने हैं, एंड वो आपके पास आया है, तो व्हाट यू विल गिव इज फर्स्ट उसी का एनालॉग दे दो, मिथाडोन एंड बुप्रेनॉर्फिन। बुप्रेनॉर्फिन इज़ वे मच बेटर देन द मिथाडोन, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट। तो वो मेंटेनेंस के लिए हो जाएगा। फिर आए एंटी क्रेविंग, अलग होगा, एंटी क्रेविंग में हम उसके नैलेक्सोन वगैरह देंगे। ओके नेक्स्ट है ये इमेज, इस इमेज को समझाती हूँ मैं। देखो ये टेढ़ी है, इसमें क्या है कि ये हमारे मसल्स हैं, ये हमारी एक चेन जा रही है इसके साइड में लग के, और ये ट्रंक्स जा रहे हैं, तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना है सारे मसल्स को, एंड देन वी कैन डू। इसको मैं अलग वीडियो में ऐड कर दूँगी। देखो हमारी जो एंटीरियर डिसलोकेशन होता है ना, उसमें हमारी ट्रिक होती है ऊबर। ऊबर का मतलब क्या होता है, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। तो कोई भी एंटीरियर डिसलोकेशन देख लो तुम, चाहे हिप का देख लो चाहे शोल्डर का देख लो, हालांकि हमारे शोल्डर का मोस्ट कॉमन इज एंटीरियर साइड एंड हिप का मोस्ट कॉमन इज पोस्टीरियर साइड, ठीक है। तो उसमें से जो एबडक्शन वाला फंक्शन है ना, तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में कौन कराता है, हमारा सुप्रास्कैपुलर, राइट। तो अब जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस ने करवाया 0 to 15 डिग्री, देन उसके बाद हमारा 15 to 90 कराएगा डेल्टॉइड, एंड देन उसके बाद बाकी सारी मसल्स आ जाती हैं। तो उसमें से अब ये सुप्रास्पाइनेटस होता है एबडक्शन के लिए। फिर ऊबर में ER जो है वो कौन सा कराएगा, इंफ्रास्पाइनेटस। ईजी हो गया ना लर्न करना। अब देखो ये क्या होते हैं, इसके नाम में ही लिखा है स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर और नीचे, स्पाइन प्रोसेस के पास है, तो फिर इसलिए सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड नर्व होती है इसकी, ठीक है। अब रही बात उल्टे की, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन जो है वो टीरीज ने संभाल रखा है। तो टीरीज माइनर एंड टीरीज मेजर होता है, जो कि सब स्कैपुलरिस में होता है, ठीक है, स्कैपुलरिस के नीचे वाले पार्ट में होता है। ये हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा जियार्डिया। देखो क्या सीन है जियार्डिया का, ये इसके तुम्हें ना फ्लैजेला दिखेगा और दो आंखें दिख रही हैं, तो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, तुम इसको पहचान सकते हो। ये वाटरी डायरिया करता है, विलस की एट्रोफी करा देगा लेकिन कभी इन्वेड नहीं करेगा। तुम्हें ब्लडी डायरिया कभी भी मेंशन नहीं होगा, वाटरी डायरिया होगा। वाटरी डायरिया तुम्हें कहाँ मिलता है, और तुम्हें वहाँ पे भी मिलता है फाइब्रोकोलिया में, बट उसमें फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो ऐसे यू कैन डिफ्रेंशिएट। पियर शेप का है, 2 न्यूक्लियाई हैं, 4 फ्लैजेला हैं इसके पास, तो ठीक है। ये हमारी जियार्डिया है, एंड ये ट्रोफोजॉइट है जो कि हमारा पैथोजेनिक होता है, ठीक है। अब एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो ब्लडी डायरिया करेगा, एंड वो फ्लास्क शेप्ड अल्सर बनाता है। उसकी जो सिस्ट फॉर्म है ना, उसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा पता है, उसकी सिस्ट फॉर्म के अंदर तुम्हें एक RBC मिलेगा,
तो दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक यू कैन फाइंड आउट कि ये तो उसी का सिस्ट है। ट्रोफोसाइट के अंदर जो है वो आरबीसी मिल गया, एंड जो सिस्ट है उसमें डॉट अपीयरेंस मिल गई, तो गोल एंड एक डॉट, फ्लैजेला वगैरह नहीं मिलता। तो दिस इज़ द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दीज टू, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लेक्स, आजकल ना एक ट्रेंड में चल रहा है मल्टीप्लेक्स पीसीआर। वो हमारे सिंड्रोमिक डायग्नोसिस के लिए होता है ऑफ इन्फेक्टेड केसेस, ठीक है। अगर तुम्हें पता नहीं है और तुम्हें कोई पीसीआर करना है तो यू जस्ट चूज़ दिस वन। दिस इज़ वेरी हाई यील्ड। देखो क्या है, हमारे रोजेट्स होते हैं बहुत